हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का इस मेरे नए वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं स्टूडेंट कक्षा 10 गणित अध्याय 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के सभी महत्वपूर्ण सूत्र देखने वाले हैं स्टूडेंट आज की इस वीडियो में। जो भी स्टूडेंट बोर्ड एग्जाम कक्षा 10वीं का 2025 में देने वाले हैं उनके लिए यह वीडियो वेरी इंपॉर्टेंट है। सो स्टूडेंट वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा जिससे आपको सारे फार्मूले पते हो सके। तो आइए सबसे पहला पॉइंट देखते हैं क्या है। दो चरों वाले रैखिक समीकरण ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो या ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी के रूप का होता है, जहाँ पर ए बी सी वास्तविक संख्याएं हैं। यानी कि इसमें जो ए है, बी है, सी है, यह हमारा कोई वास्तविक संख्या जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8। और यहाँ पे क्या है, एक्स और वाई जो है यह हमारी चर राशियाँ हैं। तो हम समझते हैं कि दो चरों वाले रैखिक समीकरण क्या होते हैं। जैसे यहाँ पे इस रूप के होते हैं ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे 2x हो सकता है या 3x, कोई यहाँ पर कोई भी नंबर हो सकता है। और यहाँ पे कोई दूसरा भी नंबर हो सकता है जैसे कि 6y हो गया प्लस सी के स्थान पे सपोज करिए 3 हो गया बराबर 0। या तो यह हमारा रैखिक समीकरण जो है दो चरों वाला रैखिक समीकरण इस रूप का होगा, या फिर इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं 2x प्लस का 6y और यह जो 3 बराबर किधर आएगा तो माइनस का 3 हो जाएगा, तो माइनस का 3 इस प्रकार से लिख सकते हैं। यह दोनों फॉर्मेट हमारा रैखिक समीकरण का है। उसके बाद दूसरा पॉइंट में देखते हैं क्या दिया गया है। दो चरों वाले रैखिक समीकरण का ग्राफ एक सरल रेखा होता है। इसका कहने का क्या मतलब है, दो चरों वाले रैखिक समीकरण का ग्राफ, जैसे कि स्टूडेंट दो चर इसमें कौन कौन से हैं, एक है एक्स और एक है वाई, तो ये हमारे दो चर हो गए। तो दो चरों वाले रैखिक समीकरण का ग्राफ कुछ इस रूप का होता है, जैसे कि यहाँ पे होता है हमारा, यहाँ पे एक्स अक्ष होता है और यहाँ पे वाई अक्ष। जब इसका ग्राफ खींचेंगे स्टूडेंट तो कुछ इस रूप का मतलब सरल रेखा एक सीधी लाइन बनेगी। तो इसका कहने का मतलब यही है इस दूसरे वाले पॉइंट का। अब हम देखते हैं यह तीसरा पॉइंट क्या है। तीसरा पॉइंट, रैखिक समीकरण युग्म का ग्राफी विधि से हल। तो रैखिक समीकरण युग्म का ग्राफी विधि से हल किस प्रकार से करेंगे, तो यहाँ पे सबसे पहले देखते हैं। सबसे पहला फार्मूला क्या है, यदि स्टूडेंट कोई दो समीकरण है, जैसे सपोज करिए यहाँ पे जैसे यहाँ पे सपोज कि यहाँ पे दिया गया है कोई दो समीकरण है। पहला क्या है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू जीरो, और दूसरा समीकरण क्या है, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू जीरो। इस प्रकार से मान लीजिए दो कोई हमें समीकरण दिया गया है, इसको हमें ग्राफी विधि से हल करना है। तो इसको हम किस प्रकार से हल करेंगे आइए देखते हैं। तो मान लीजिए कि यह हमारा दो समीकरण दिया गया है, समीकरण नंबर 1 और यह हमारा समीकरण नंबर 2। तो सबसे पहले हम निकालेंगे यहाँ से A1 A2 B1 B2 C1 C2, हम यहाँ से निकाल लेंगे। निकालने के बाद क्या करेंगे, आप किस प्रकार से निकालेंगे ये भी देख लीजिए। जैसे यह वाला जो है ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा A1 हो जाएगा, और यह जो 6 है y के आगे ये हमारा B1 हो जाएगा, और यह जो 3 है ये हमारा क्या हो जाएगा C1 हो जाएगा। इसी प्रकार से जो दूसरा समीकरण दिया गया रहेगा उसका A2 B2 C2 हो जाएगा इस प्रकार से। तो सबसे पहले हम देखेंगे यदि A1 बटे A2 करेंगे यह बराबर नहीं होगा B1 बटे B2 के, तो इसका केवल एक हल होगा, मतलब इसका कोई आंसर आएगा। यहाँ पे x और y की कोई वैल्यू, एक वैल्यू आएगी यदि A1 बटे A2 बराबर नहीं होगा B1 बटे B2 के। अब हम दूसरा देखते हैं, दूसरा क्या है, A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 बराबर C1 बटे C2। यदि ये तीनों आपस में बराबर आ जाते हैं अनुपात, तो अपरिमित रूप से अनेक हल होगा और जो रेखा होगी वह एक दूसरे के ऊपर होगी। जैसे यहाँ पे पिंक कलर का आप देखें एक रेखा है और एक ब्लू कलर का रेखा है जो कि डॉटेड रेखा है। तो इसका मतलब क्या है, ये दोनों समपाती हैं, एक दूसरे के ऊपर लाई करेंगे। इसमें अपरिमित रूप से अनेक हल, इसके एक्स और वाई के अनेक हल होंगे। इसमें रेखा जो है एक दूसरे को काट रही है, इसमें एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करती हुई रेखाएं आपको मिलेंगी। यदि A1 बटे A2 बराबर नहीं होगा B1 बटे B2 के, तब यहाँ पे केवल एक हल होगा। इसके बाद हम तीसरा देखते हैं। तीसरा क्या है, A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 बराबर नहीं है C1 बटे C2 के, तो इसका कोई भी हल नहीं होगा। तो जो दो रेखाएं होंगी वो हमारी समांतर चलेंगी, यहाँ पे समांतर रेखाएं होंगी, लेकिन इसका कोई भी हल नहीं होगा। यह तीन बातें आपको याद रखनी है। इसको स्टूडेंट आप अपने शॉर्ट नोट में नोट्स कर लीजिए। इसके बाद चौथा पॉइंट देखते हैं। चौथा पॉइंट क्या है, ब्रजगुणन विधि द्वारा समीकरणों को हल करना। यदि आपके पास दो समीकरण दिया गया है तो इसको आप ब्रजगुणन विधि द्वारा किस प्रकार से हल करेंगे। तो सपोज करिए सबसे पहले आपके पास एक समीकरण यहाँ पे दिया गया है जो क्या है A1x, और दूसरा क्या है प्लस B1y, और तीसरा क्या है प्लस C1 इज इक्वल टू जीरो। यह आपका क्या है, पहला समीकरण है। उसके बाद स्टूडेंट दूसरा समीकरण क्या है आप देख सकते हैं,
a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। यह आपका क्या है, दूसरा समीकरण है। तो इन दोनों को ब्रज गुणन विधि द्वारा आपको हल करना है। तो किस प्रकार से हल करेंगे स्टूडेंट, आइए हम सबसे सरल तरीका आपको बताते हैं। तो आइए आगे देखते हैं। जैसे स्टूडेंट सपोज करिए कि आपके पास यह समीकरण दे दिया गया है। समीकरण है a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। इस प्रकार से दो समीकरण है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले इस प्रकार से ऊपर x लिख लेना है। x लिखने के बाद आपको नीचे क्या लिखना है, bc माइनस bc, और y के नीचे यहाँ पे c से ख़त्म हुआ है तो यहाँ पे c से स्टार्ट हो जाएगा। तो ca माइनस ca, उसके बाद इज इक्वल टू 1/, यहाँ a से ख़त्म हुआ है तो यहाँ a से शुरू हो जाएगा, ab माइनस ab। और यह जो किस प्रकार से लिखना है आपको 12 21 12 21 12 21, इस प्रकार से लिखते चले जाना। इसमें स्टूडेंट कोई भी याद करने की चीज़ें नहीं है। और यहाँ पे जब आपको यक्स का मान निकालना होगा तो क्या करेंगे, यह जो एक्स वाला पार्ट है और यह जो 1 वाला पार्ट है, इन दोनों को एक दूसरे के बराबर कर देंगे तो यहाँ से एक्स का मान निकल जाएगा। यानी एक्स बटे BC माइनस BC करेंगे तो 12 21, 1/, AB माइनस AB 12 21। इस प्रकार से करेंगे तो यहाँ से आपकी कोई भी x की वैल्यू निकल जाएगी इस प्रकार से। उसके बाद y का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ यह y वाला पोर्शन और यह जो 1 वाला पोर्शन है, इन दोनों को एक दूसरे के बराबर कर देंगे। तो बराबर करेंगे तो यहाँ से y रख देंगे बराबर 1/, AB माइनस AB 12 21 लिख देंगे। इस प्रकार से जो भी वैल्यू होगा तो यहाँ से आपका फाइनली क्या निकल जाएगा, यहाँ से आपका y का मान निकल जाएगा। तो इस प्रकार से स्टूडेंट आपको ब्रज गुणन विधि द्वारा x और y की वैल्यू ज्ञात करनी है। सो स्टूडेंट, यह जितने भी हमने इंपॉर्टेंट आपको फार्मूले बताया, आपको क्या करना है, नोट करके रखना है, ताकि एग्जाम समय में आप कम समय में अधिक से अधिक रिवीजन कर सकें। सो स्टूडेंट, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि मेरे आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को मिलते रहें।